यह हमारा प्रश्न में ही दिया हुआ है, यह जो डाटा है यह हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, क्लियर है। और आपसे पूछ रहा है कि लाभ होगा या हानि, ये देखना है। तो चलिए ठीक है, इसी को देखते हैं। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, CP बटा में SP बराबर 12 बटा में 9। अब आप बताइए, 12 रुपये में कोई सामान आप खरीदे, उसको 9 रुपये में बेच दिए, तो आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस हुआ, क्लियर है। लॉस हुआ कितना का? 3 का, 3 रुपये का आपको लॉस हो गया। 12 का वस्तु था और आपने बेच कितना में दिया? 3 में। तो प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि निकालना है आपको। 3 का हानि कितना पर? 12 पर, गुना में 100, प्रतिशत है गुना में 100। 3 के पहाड़े में 4 बार में, 4 के पहाड़े में 25 बार में। तो 25% का क्या हो गया आपको? लॉस, क्लियर है। लॉस या प्रॉफिट हमेशा CP पर निकाला जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कहता है? 2 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि शर्ट के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने से एक व्यक्ति को 150 रुपये की बचत होती है, तो उसने शर्ट के कितने मूल्य का भुगतान किया? कह रहा है कि 25% छूट दिया, तब वो 150 रुपये का बचत किया, क्लियर है। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। तो देखिए कैसे बनेगा ये। अंकित मूल्य पर क्या करता है? 25% का छूट देता है। तो 25% का छूट दिया, तो 25% का मतलब कितना होगा? 25 बटा 100, या तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बटा 4। यह हमारा हो गया डिस्काउंट, और यह हमारा क्या हो गया? MP। डिस्काउंट हमेशा MP पर दिया जाता है, और प्रॉफिट और लॉस वो CP पर होता है। तो ये जो डिस्काउंट है यही तो बचत है। तो एक्चुअल में बचत कितना दिया हुआ है? एक रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 150 रुपये, क्लियर है। यही तो 150 रुपये की बचत करता है। तो एक रेशियो यहाँ पे कितना का बचत कर रहा है? डिस्काउंट ही तो बचत है, जो आपको छूट मिला वही तो आपका बचत हुआ। तो एक रेशियो का वैल्यू 150 दिया है। आपसे पूछा क्या कितना भुगतान किया? तो 4 का MRP था, 1 का छूट मिला, तो कितना का यहाँ पे इसको 3 का ही ना भुगतान करना पड़ा। तो 3 रेशियो का कितना हो जाएगा? 150 गुना में 3, 450 रुपये हो गया आंसर, क्लियर है। समझ में आया? आप इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, क्लियर है। बेसिक से कैसे बनाएंगे? बेसिक से ही आपको बता देते हैं। ये थोड़ा कठिन लगा होगा लेकिन आसान है, आपको यही अप्रोच दिखाना है। देखिए क्या करेंगे। डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है? डिस्काउंट बटा में MP, क्लियर है, और गुना में 100। डिस्काउंट कितना का मिल रहा है आपको? 25 का, 25 का डिस्काउंट मिल रहा है, क्लियर है। 25% का छूट दिया तो डिस्काउंट 25 का मिल गया, और 150 अब बटा में MP गुना में 100, 150 है। 150 कहाँ से आया? तो 150 रुपये की बचत हो रहा है, तो डिस्काउंट ही तो बचत है, तो 150 हो गया। और MP बराबर आप क्या लिखिएगा? चलिए MP बराबर इसको सीधा कर लीजिए। तो 150 गुना में 100 अब बटा में 25, 25 चौका 100 और 15 चौके 60, 600 रुपया निकला। 600 क्या निकला? हम 600 निकला MP, मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य निकला 600 रुपये। और पूछ रहा है कि 150 रुपये बचत करने के बाद भुगतान कितना हुआ? इसमें 600 में 150 आपने बचत कर दिया, क्लियर है। 150 आपने बचत कर दिया, तो आपको देना कितना पड़ा? 450। ये आपका बेसिक था, समझ में आया? आ गया होगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार जो है 550 ग्राम के बदले 300 ग्राम त्रुटिपूर्ण वजन का उपयोग करके बेचता है। भगवान से नहीं डर रहा है, ना इंसान से डर रहा है। यदि वह इसे क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, कहता है कि हम क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे, लेकिन 500 जगह पे 300 दे रहा है और झूठ भी बोल रहा है, तो उसका लाभ क्या होगा? देखिए सिंपल समझिए। तीसरा नंबर 500 ग्राम देना था, दिया कितना? 300 ग्राम, क्लियर है। तो कितना मार लिया?
200 किस पर, 300 पे, गुना में 100, 0 से 0, 200 बटा में 3, 1/3 33.33, तो 2 66.67%। ये हो गया आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना कमाया, 66.67% का प्रॉफिट कमा लिया। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। आगे का सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु को 105 रुपये में बेचने से एक व्यापारी को 9% की हानि होती है, तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने में बेचना होगा। मतलब 9% का हानि होता है तो कितना में बेचता है, 105 में। तो 9% का हानि का मतलब क्या हो गया, 91। 91 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 105, और लाभ कितना कमाना है, 30%, तो 130 का वैल्यू निकालना है। सीधा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं था। 91 गुना में 130, ठीक है। 13 के पहाड़े में 10 बार में, 13 सत्ते 91, 7 के पहाड़े में 1 बार में, और बचा 3, 35, 7 बचे 35, 15 गुना में 10 बराबर 150। ये 150 में ही बेचना पड़ेगा आपको, 150 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। 5 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपये है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद 20 रुपये का घाटा होता है, तो हानि पूछ रहा है। क्लियर है, क्या पूछ रहा है, हानि पूछ रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, घड़ी का अंकित मूल्य MP कितना दिया हुआ है, 400, ठीक है। और इस पर छूट कितना दे रहा है, डिस्काउंट परसेंट बराबर 25% का छूट दे रहा है, ठीक है। तो छूट देने के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, 400 का 25%, तो 75 अपॉन में 100, 0 से 0 खत्म, 5 चौके 20, 2 7 चौके 28, 2 30, 300 रुपये क्या आ गया, इसका मूल्य आ गया, ठीक। छूट देने के बाद मूल्य कितना देना पड़ेगा, 300। अब कह रहा है कि घड़ी का अंकित मूल्य पर 25% का छूट देने के बाद 20 रुपये का घाटा होता है। तो 20 रुपये का जो घाटा होता है, अब समझिए बात को, ये 20 रुपये का घाटा क्या हो रहा है, तो ये MP पे घाटा हो रहा है। तो 300 में 20 जोड़ देंगे, 20 का घाटा हो रहा था, तो अब इसको घाटा नहीं होगा, अब 320 हो गया MP। 20 रुपये पहले घाटा होता था, अब नहीं हो रहा है। लेकिन अब पूछ रहा है कि इसको लॉस कितना का हो रहा है, लॉस हो रहा है इसको 20 का। किस पर लॉस हो रहा है, 320 पर, 320 गुना में 100। क्लियर है, 0 से 0, 2 से 16 बार में, 4 से 4 बार में, और ये 25 बार में। 25/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 6.1/4। ये हो गया लॉस। क्लियर, समझ में आया। 20 रुपये का घाटा किस पर हो रहा था, MP पर हो रहा था ना। तो मान लीजिए आपको 20 रुपये का घाटा हो रहा है, तो 20 प्लस कर दीजिए, तो घाटा नहीं होगा। या 20 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं तो उसमें 20 माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। मतलब छूट भी दे देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए क्या कह रहा है, मूल्य पर 20% छूट देकर भी 20% का लाभ कमाता है, डिस्काउंट दे रहा है 20%। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि एक व्यक्ति जो है वो 2 वस्तु को 3000 रुपये में खरीदता है। उसने एक वस्तु को 10% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 5% के लाभ पर बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा। ठीक है, आइए इसको बेसिक से देखते हैं, पहले समझते हैं क्या कहता है, उसके बाद इसका कंसेप्ट लगा देंगे। कह रहा है 2 वस्तुओं का CP कितना दिया हुआ है, 3000 रुपये। 2 वस्तु है, इसका CP दिया हुआ है 3000 रुपये। क्लियर है। इस पर कह रहा है एक वस्तु पर 10% और दूसरी वस्तु पर 5%। इसी पर क्या कह रहा है कि एक वस्तु पर 10% का प्रॉफिट कमाता है, दूसरी वस्तु पर 5% का प्रॉफिट कमाता है। कमा लिया। और क्या पूछ रहा है, तो उसके द्वारा अर्जित कुल प्रतिशत लाभ निकालना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो SP बराबर क्या होता है, CP गुना 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 होता है
लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटा सीपी गुना 100, प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र है। देखिए एक वस्तु पर 10% का लाभ कमाता है, मान लीजिए 3000 था, इस पर 10% का लाभ कमा लिया तो कितना लाभ कमाया, 3000 का 10, 110 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका, 2 जीरो, 11 तिया 33, 3300 रुपये एक वस्तु पर हो गया। क्लियर है। अब देखिए दूसरी वस्तु पर कितना, 5%, उसी प्रकार निकालेंगे, 3000 का 5%, 105 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसका 1 जीरो, 3 से 3 बचे, 15, 3 एकम 3, 3150 इसका निकल गया। ठीक है, 3300 और 3150 ये क्या निकला, ये एसपी निकला। ये दोनों क्या है, ये दोनों एसपी है। तो टोटल एसपी कितना हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, 0, 5, 3 1 4 और 3 3 6, 6450 रुपया क्या निकला आपका, यह टोटल एसपी निकला। क्लियर है, यह टोटल एसपी निकल गया। और दो वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, 3001 का, तो 2 का सीपी कितना हो जाएगा, 6000 रुपये, 6000 रुपये आपका एसपी निकल गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 6000 का वस्तु था, 6450 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 450 रुपये का, 450 रुपये का हो गया प्रॉफिट। ठीक है, किस पर, तो 6000 पे सीपी पे, 6000 पे गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इससे ये खत्म, 45 बटा 6 कितना हो गया, 45 बटा 6 मतलब 7.42, 2 3 6 35, 7.5%, ये आपका निकल गया टोटल प्रॉफिट। क्लियर है, कोई दिक्कत इसको समझने में। दो वस्तु का सीपी दिया हुआ था 3000, एक पे 10% का प्रॉफिट हो रहा था, दूसरे पर 5% का प्रॉफिट हो रहा था। 3000 का 10% 3300 और 3000 का 5% 3150, तो 3300 इसका, 3100 इसमें, 3150 में बेचा, तो टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल एसपी कितना हो गया, 6450, दोनों को जोड़ दिए, और एक का 3000 तो 2 का 6000 सीपी हो गया। तो प्रॉफिट 6000 का वस्तु 6450 में बेचे, 450 किस पर, सीपी पर गुना 100 निकल गया। इस टाइप सेकंड मेथड समझिए क्या कहता है, सेकंड मेथड सब में लागू होगा। अगर इस प्रकार के प्रश्न दिए रहे कि एक को इतना परसेंट पर, दूसरे को इतना परसेंट पर, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, दोनों प्रॉफिट परसेंट को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। तो देखिए दोनों, एक का 10 था, दूसरे का 5 था, जोड़ दीजिए, 15 बटा 2 7.5 आंसर। 1 नंबर का सवाल है, तो 1 नंबर वाला अप्रोच आपको दिखाना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी ने क्रमशः 70,000 और 85,000 रुपये की धनराशि का निवेश किया। 7 वर्ष के अंत में कुल जो है 62,000 रुपये का लाभ हुआ, तो बी का हिस्सा पूछ रहा है। बहुत आसान सवाल है, देखिए। और एक बी है, यह लगाता है 70 पर 3 शून्य पूंजी और यह लगाता है 85 पर 3 शून्य पूंजी। क्लियर है, और दोनों 7 वर्ष के अंत में, तो इसको भी 7 से गुना कर दीजिए, इसको भी 7 से गुना कर दीजिए। गुना नहीं भी करते, टाइम इक्वल था तो कोई असर नहीं पड़ता। देखिए इसी तरह असर नहीं पड़ेगा। 3 से 3 जीरो खत्म कर दीजिए, 3 से 3 जीरो खत्म, और 7 से 7 खत्म हो गया। तो कितना बार में खत्म होगा ये, 7 से खत्म कीजिए इसको, 14 पंचे 70, 5 से 14 पंचे 70, 5 से 17 पचे 85, तो कितना आ गया 14 और रेशियो 17। यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, 7 4 11 3 31, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 62,000। कुल पूंजी 62,000 है। हाँ, आपसे पूछा क्या है, बी का हिस्सा, तो 1 का बराबर कितना हो जाएगा, 31 दूनी 62, 2000। तो बी का हिस्सा पूछा है, तो 17 का क्या हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए 2000 से, 34,000 रुपये निकल गया। अगर पूछता ए से, तो इसको गुना कर देते, गुना 2000, तो 14 दूनी 28,000, ये ए का हिस्सा आ जाता। क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत, बहुत आसान था। चलिए इसको मिटाइए। अब आगे का सवाल देखते हैं क्या कहता है। आगे कह रहा है कि दो वस्तु ए और बी ने क्रमशः क्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है। रिशु ए पर 28% का लाभ कमाता है
और बी पर 15% का हानि हो जाता है, तो पूछ रहा है कि इसको लाभ हुआ कि हानि, टोटल बताइए आप। तो देखिए दो वस्तु है, यह ए वस्तु है, यह बी वस्तु है, यह दिया हुआ है 3, यह दिया हुआ है 5। इस पर कह रहा है 28% का प्रॉफिट हो गया और इस पर कह रहा है 15% का नुकसान हो गया। माइनस मतलब नुकसान और प्लस मतलब प्रॉफिट। तो 3 का 28% निकालेंगे तो बहुत पॉइंट में जाएगा, 69 भी पॉइंट में जाएगा और बहुत कठिन भी होगा। चलिए 2 जीरो चिपकाइए, इस पर 2 जीरो इस पर चिपकाइए, तो यह हो गया 300 500। 300 का 28% निकालिए, 300 का 28% मतलब 128/100, 0 से 0 खत्म, 8 दिया 24, 4 2 12 दिया 36 2 38, 384 रुपया इसका SP निकला। अब इस पर क्या हुआ 15% का नुकसान, तो 100 में 15 घटा दीजिए, 85/100, 0 से 0 खत्म, 80 से 5 बार गुना करेंगे, 8 पंचे 40, आप 5 पचे 25, 425 हो जाएगा। देखिए 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 8 पंचे 40 2 42, 425 रुपया ये आ गया। तो टोटल SP कितना हुआ 5 4 9 8 2 10, हाथ में 1 और 4 4 8, 809 रुपया ये क्या निकला, ये टोटल SP निकला। तो टोटल CP कितना है, तो टोटल CP यही तो है 5 3 800, ये टोटल CP कितना निकला 800। 800 का वस्तु 809 में बेच दिए, प्रॉफिट की नुकसान, तो प्रॉफिट कितना का, तो 9 रुपए का, किस पर CP पर। CP कितना 800 गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9/8, 9/8 मतलब कितना होता है 1.125, यह हो गया आपका नुकसान। क्लियर है। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। कह रहा है कि एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 24,000 रुपया है। यदि अंकित मूल्य पर X% और 10% का 2 क्रमिक छूट दे दिया, उसके बाद जो है 18,360 रुपये में बेचा जाता है, तो X का मान निकालिए। मतलब आपको 2 डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है, 2 ठो डिस्काउंट दिया हुआ है, एक डिस्काउंट 10% का है और एक डिस्काउंट X% का है। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, यह 10% को हम क्या लिखेंगे 90/100, तो ये 90 कहाँ से आया, तो इसको 100 में माइनस करते हैं। तो उसी प्रकार इस जगह डाटा नहीं देगा, X दे दिया, तो इसको भी 100 - X% कर देंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत ना नहीं ना। चलिए इसी को करेंगे। जैसे 20% का डिस्काउंट, तो 80/100 कैसे लिखते हैं, 100 में 20 को घटाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे रहता 30% का डिस्काउंट, तो इसको हम लिखते हैं ना 70/100, तो 70 कहाँ से आया, तो यही तो 100 में 30 घटा। अगर आता हाथी प्रतिशत, तो 100 में हाथी को घटा देते। अगर रहता गधा प्रतिशत, तो 100 में गधा प्रतिशत घटा देते। मतलब जो कहता है उसको 100 में घटा देंगे, वही तो डिस्काउंट परसेंट का मतलब वही तो होता है। तो क्या है 24,000 रुपया MP है, तो 24,000 रुपया MP है, ठीक है। इस पे 2 छूट दिया, एगो छूट दिया X% का, तो 100 - X%। क्लियर है। और दूसरा दिया 10% का, 100 - 10, तो 90/100 डायरेक्ट लिखिए। और इसके बाद कितना का SP होता है 18,360 रुपया, 18,360 रुपया आपको निकालना है X का मान। क्लियर है, कोई दिक्कत, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, इससे 1 जीरो यहाँ 2 जीरो मतलब 3 जीरो खत्म, ये भी खत्म हो गया। 9 से देखिए ये कट रहा है, 9 दूनी 18 जीरो, 9 चौका 36 जीरो, तो 24 गुना में 100 - X बराबर 20 40। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2400 माइनस में 24X बराबर 20 40। क्लियर है। इसको उठा के इधर भेजिए, इसको उठा के इधर भेजिए, तो इसमें घट कितना जाएगा 20 40 घटा दीजिए, 0 6 यहाँ पे 3 बराबर 24X। ये माइनस में था, उधर जाके प्लस में, तो 24 से इसको कटाइए, 15 बार में कट जाएगा, तो X बराबर क्या होगा 15। यह 15 क्या निकला, यही 15 फर्स्ट डिस्काउंट प्रतिशत निकला। मतलब पहला 15% का डिस्काउंट था, दूसरा 10% का डिस्काउंट था। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही निकला या गलत। कैसे, देखिए कितना था 24,000 रुपया MP था, कितना निकला अभी 15% का मतलब क्या होता है 100 में 15 घटाइए, 85/100, दूसरा 90/100। देखिए आपका कितना में बेचा था 18,360 ही, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 18,360 आएगा आंसर। कैसे 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, इससे ये खत्म, तो 24 गुना में 85 गुना में 9 करके देखिएगा आपका 18,360 ही आएगा। ठीक है,
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पे पढ़ाया जा रहा है। अपन 25 भाग 100 गुना में 136 बराबर प्रश्नवाचक गुना में 15 माइनस में √100 324, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 56 25 किसका होता है, 8 सत्ते 56 मतलब 75 का ये वर्गमूल होता है, गुना इसको हम लिख सकते हैं पलट के 1/100 गुना में 136 बराबर प्रश्नवाचक जगह पे x गुना में 15 माइनस 18 का स्क्वायर 324। आपको 1 से लेकर 30 तक का वर्गमूल जरूर आना चाहिए और 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर क्यूब, तभी आपसे कैलकुलेशन फास्ट हो सकता है। चलिए 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 1 16, 4 चौके 16, तो 34 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 30 तिया 90, 4 तिया 12, 102, ठीक है। और उस 18 को इधर लाइए प्लस में बराबर 15x, क्लियर है। 102 18 120 बराबर 15x, तो x बराबर कितना 15 8 20 से 8, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर है। कोई दम नहीं था इसमें। एग्जाम में हल्का और भारी सभी तरह का सवाल आएगा, कुछ आसान भी आएंगे।